इस यूनियन की बनने की और इकट्ठा होने की मैं ये कहूँगा कि इसकी बहुत ज़रूरत थी। क्यों इसकी ज़रूरत थी कि माशाअल्लाह अंजुमन ताजरान ओल्ड आयरन एंड मेटल मर्चेंट जो हैं, इनकी दुकानें जो हैं शहर में और बल्कि पूरे ज़िला में बहुत सारी इनकी दुकानें हैं और इनका कारोबार बड़ा अच्छा है। अल्लाह ताला इनका कारोबार और चलाए, मेरी तो ये दुआ है इनके लिए। तो अब पिछले दिनों अचानक कुछ मामलात ऐसे हुए कि जिसकी वजह से हमें इकट्ठा होना पड़ा, डीपीओ साहब के पास जाना पड़ा। अचानक शहर में कुछ लोगों ने कोई सामान लिया जो कि गलती से लिया गया, जैसे भी लिया गया तो मामलात जो थे वो थाने लेवल पर कुछ ख़राब होने शुरू हुए। तो हमने फिर फौरी तौर पर डीपीओ झंग साहब से रब्ता किया, जिन्होंने हमारे इन मामलात को सुलझाने के लिए डीएसपी सिटी झंग की ड्यूटी लगाई और उनको कहा कि इनके साथ बैठें और बैठ के ये मामलात इनके जो हैं इनको तय करें। तो वहाँ पर एक मीटिंग हुई डीएसपी सिटी साहब के पास। वहाँ पर हमारे चारों एसएचओ साहबान भी तशरीफ़ लाए। तो वहाँ पर बैठकर कुछ एसओपीज़ जो थे वो ख़रीदो फ़रोख्त के वो वहाँ पर हमने उनको तय किया, जो कि हमारे ओहदेदारान जो थे उन्होंने उन एसओपीज़ को कबूल किया, दिल से कबूल किया कि ठीक है जी, हम इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल करेंगे। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे डीपीओ झंग साहब जो हैं, उनकी मोहब्बत से, उनके प्यार से ये मामला तय हुआ और मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ डीपीओ झंग को कि जिन्होंने हमारे इस मसले को बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ अपने डीएसपी हजरात को कहकर इसे हल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले जो आप लोगों की दुकानों के ऊपर बैठे कोई भी पकड़ दकड़ होती थी, तो अब आपको कोई भी एहलकार, कोई पुलिस वाला आके दुकान से पकड़ेगा नहीं। अगर गलती से फिर भी कोई चीज़ ख़रीद ली जाती है, आखिर इंसान है, गलती का पुतला है, तो वो मामला इस तरह तय हुआ कि उस बंदे को बाकायदा तौर पर इतला दी जाएगी कि वो थाने में, कोतवाली में या सदर थाने में मामला वहाँ का है, वहाँ पर वो तशरीफ़ लाए और लाकर अपना जो मामला है इसे हमें अच्छे तरीके से बताए कि ये है क्या असल। तो चोर जो पकड़ा जाएगा, चोर के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी, उससे बरामदगी भी होगी। और अगर हम चोरी का माल लेंगे तो हमें भी वो माल जो है ना वो हुकूमत को वापस देना पड़ेगा, क्योंकि चोरी का माल जो है हुकूमत पाकिस्तान, रियासत का ये कानून है कि कोई बंदा भी पूरे मुल्क में चोरी का माल अगर ख़रीदेगा तो वो माल उसका नहीं होगा, वो बाहक सरकार ज़ब्त होगा वो माल। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता आप लोगों का। मैं इस यूनियन के ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं ये मामला जो तय हुआ था तो ये जनाब डीपीओ झंग राशिद हदायत साहब और डीएसपी रियाज साहब, सिक्योरिटी इंचार्ज शाहिद अमीर, उनके इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने ज़ैली तंजीम ओल्ड आयरन मर्चेंट की दरीना मसाइल को हल करने में चारों एसएचओ के ज़ेर निगरानी एक कमेटी बनाकर एसओपीज़ बनाए, जिसने हमारे मसाइल को हल किया। और हमारे ताजरों ने ये वादा किया कि हम इंशाअल्लाह कारोबार जो है ईमानदारी से करेंगे। देखिए जी, तजारत जो है ना, तजारत ये भी हमारे ईमान का एक हिस्सा है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तजारत की, तो हम तजारत जो करनी है ना, मैं कहा करता हूँ कि ये भी एक इबादत है। क्योंकि सुबह जब आप लोग घरों से निकलते हैं बच्चों के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो ये अल्लाह ताला को ये अदा बंदे की बहुत पसंद है कि जब वो घर से निकलता है कि अल्लाह मैं बच्चों की रोज़ी के लिए जा रहा हूँ और अल्लाह मेरी रोज़ी में बरकत डालना, तो अल्लाह ताला फिर उसकी रोज़ी में बरकत भी डालता है। और इसके साथ साथ मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि हमारा जो शहर था पहले,
جن معاملات میں آ کر شہر کی بربادی ہوئی، ہمارے شہر میں بہت برے حالات رہے، بہت ہی برے حالات رہے۔ الحمدللہ آج ہم ایک سٹیج پر ہیں، ایک پیج پر ہیں، ہم اکٹھے ہیں۔ کام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، جب ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی بھی کرے گا، ہماری روزی بھی بڑھے گی، ہم آسانیوں میں آئیں گے۔ ہماری پریشانیاں جو دن رات جو لوگ کہتے ہو یار میں تو پریشان ہی رہتا ہوں، یہ پریشانی کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے بھائی۔ نماز کے بعد میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر آپ 11 مرتبہ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجیں گے تو آپ کی تمام پریشانیاں جو ہیں یہ دور ہو جائیں گی، کوئی پریشانی آپ کے نزدیک نہیں آئے گی۔ یہ دعوے والی بات ہے میری جو میں نے بات کی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آج جیسا کہ میرے بھائی نے بتایا کہ یوم دفاع ہے آج 6 ستمبر، تو یہ ہمارا دن جو ہے نا ہمارے لیے بہت ہی قابل ستائش، اور کیونکہ اس دن ہماری افواج پاکستان نے ایک ہمارا جو اجلی دشمن ہے اس کے اوپر، بلکہ اس نے ہمارے اوپر اٹیک کیا تھا، تو ہم دفاع کرتے ہوئے ہم نے اسے وہ سبق سکھایا تھا 6 ستمبر کو کہ اسے آج تک وہ سبق یاد ہے۔ تو میں ان جوانوں کو جنہوں نے اس ملک کا دفاع کرتے ہوئے، سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے شہادت جام نوش کیا، وہ آج ہم میں نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا شہید جو ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، وہ دنیا سے چلا نہیں جاتا۔ شہید زندہ ہے، وہ ہر وقت زندہ ہے، ہمارے دلوں میں ہے۔ میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں افواج پاکستان جو کہ آج بھی ہماری سرحدوں کی حفاظتیں کر رہے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ افواج پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔ اللہ